तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक चैप्टर है। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वाइज सब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस ग्राफ में आप लोग जानते हैं कि इधर जो होता है उसको क्या हम बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो नीचे होता है उसको माइनस वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये तो हो गया इन सब का नाम। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा ऐसे ही मूव करना है। ठीक है ना, हमेशा ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे मूव करने लगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है और इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इधर प्लस में हम जा रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस कोमा। वाई में भी देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस कोमा प्लस। इस क्वाड्रेंट का ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो सबसे पहले किधर मूव करना है आपको, एक्स एक्सिस में मूव करना है। तो एक्स एक्सिस में अगर जाइएगा तो आपको क्या माइनस दिखेगा, तो यहाँ पर माइनस कोमा। वाई में जाइएगा तो प्लस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का देखिए, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का देखिए, यहाँ पर एक्स में मूव कीजिएगा तभी आपको माइनस दिखेगा। ठीक है, वाई में जाइएगा तभी माइनस दिखेगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस कोमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, अगर हम लोग एक्स में मूव कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस है कोमा। वाई में मूव कीजिएगा तो माइनस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात यही है कि इसको समझना पड़ेगा आपको। क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, इसमें प्लस प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जब भी हम लेते हैं ना तो पहले एक्स एक्सिस पर हम लोग मूव करते हैं फिर वाई एक्सिस पर। ठीक है ना, या पहले वाले को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस कहा जाता है। अब चलिए एक लिख कर दिखाते हैं। मान लीजिए आपको देखिएगा कहीं लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 5,3 लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बोलते हैं सबको एक साथ क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसमें देखिए जो पहले दिख रहा है यहाँ पर जो 5,3 है ना, तो जो 5 जो पहले वाला है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं किसको, पहले वाले को। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब नहीं तो आप इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं, एब्सिसा बोल सकते हैं। किसको, एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए या एब्सिसा बोलिए, बात देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर जो सेकंड वाला दिख रहा है, यानी आपको दिखेगा 5,3 -2,3 कुछ भी दिख सकता है। ठीक है ना, कुछ भी दिख सकता है। जो सेकंड वाला यहाँ पर जो दिखता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली इसको क्या एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इधर वाले को। ठीक है, जो राइट में रहता है उसको वाई कोऑर्डिनेट, जब लेफ्ट में रहता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट। अब जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और बोल सकते हैं ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्डिनेट। तो आपको कैसे याद रखना है, ठीक है ना, यानी जो लेफ्ट साइड में ऐसे 5,3 2,
3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो लेफ्ट में रहेगा उसको x कोऑर्डिनेट, राइट में रहेगा उसको y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। x एक्सिस को ही यानी x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। और दोनों को इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, जो बनने के बाद जो तैयार होता है उसको हम लोग उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इन एक को हम कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते हैं, सबको मिलाकर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो एक कुछ रहा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये रहा कुछ बेसिक, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें इस चैप्टर में और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर 9th में भी आप पढ़िएगा तो इसमें 9th में विद्या होगा। लेकिन अभी हम लोग क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से, क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कुछ बस इतना ही बेसिक इसमें काफ़ी है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को अभी समझने वाले हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिस्टेंस का, जो आप डिस्टेंस फार्मूला आप लोग देखते हैं बुक में, आखिर वो आया कहाँ से है, उसको हम लोग प्रूफ कर ले। सबसे पहले उसका हमारा काम क्या है? उस फार्मूला को प्रूफ करना, ठीक है। तो आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। एक ग्राफ बना ले रहे हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर बी है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इस पॉइंट को, ठीक है ना, यहाँ पर ए हम ऊपर लिख लेते हैं, ए ऊपर लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो बी है उसको भी ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लीजिए जो x1 y1 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो b पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, क्या है? तो कोऑर्डिनेट है इसका मान लीजिए x2, y2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर a और b का हम क्या मान लिए? कोऑर्डिनेट मान लीजिए। और अब पता करना है कि a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब खुद थोड़ा सोचिए, यहाँ पर बताइए, यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी हमको x एक्सिस पर कितना मूव करना है? x1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आप डॉट डॉट करके मिला सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी एक डॉट डॉट करके मिला दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना, इसका डिस्टेंस कितना है? x1 है, ठीक है ना, x1 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा? y1 होगा, ठीक है ना, y1 होगा, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट कितना? x2, y2। इससे क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर, ठीक है ना, आपको x2 डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका? x2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? x2 है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर देखिए, खुद आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? y2 है। तो इसका मतलब ये, अगर इसको ज्वाइन अगर हम लोग कर दिए, ऐसे ज्वाइन अगर कर दिया जाए ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है? y2 है। अब खुद सोचिए थोड़ा सा आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? x2 है। तो सोचिए अगर यहाँ से इस डिस्टेंस को निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी जो x2 में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, x2 में से माइनस कर देंगे, x1 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वैसे ही देखिए, अगर देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y1 है और पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 है। अब ये छोटा वाला निकालना है हमें, क्या करना है? ये छोटा वाला डिस्टेंस निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा माइनस, वही काम करेंगे, यानी y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना सकते हैं, यहाँ पे से इस ट्रायंगल बना दीजिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए यहाँ पर। अब बताइए नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2 माइनस x1 है। जब ये इतना है तो ये भी उतना ही होगा,
x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस, देखिए पूरा डिस्टेंस कितना था, y2 था, और ये वाला कितना था, y1 था। तो हमें इतना पता करना था, तो कितना था, y2 माइनस y1। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, y2 माइनस y1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और नीचे वाले जो नीचे दिख रहा है उसका बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं, और जो ऐसे जो वर्टिकल लाइन होता है उसका हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, आई हो गया हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ चलिए लिख देते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। वही सेम चीज़ अप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ए बी, हाइपोटेनस कितना है, ए बी है, तो एच की जब हम लिख देंगे ए बी लिख देंगे, इक्वल टू, और यहाँ पर रूट है, रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो पहले इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। किसी में से इसको आप इसको लीजिए पहले या इसको लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस को इधर लिखिए या परपेंडिकुलर लिखिए, बातें की हैं, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं उसको पैसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेस कितना है, बेस देखिए यहाँ बेस है ना, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, x2 माइनस x1 है, लिख दीजिए। x2 माइनस x1 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर था, बी स्क्वायर लगा दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस दीजिए, और परपेंडिकुलर अगला स्टेप क्या करना है, परपेंडिकुलर वेरिएबल कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये टोटल देखिए y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y2 माइनस y1, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ से देखिए ए बी क्या है, ए बी तो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस को तो ए बी बोले हैं ना। तो यही आपका क्या बन गया, यहाँ से आपका ये पूरा क्या हो गया, एक डिस्टेंस फार्मूला तैयार हो गया, डिस्टेंस फार्मूला तैयार हो गया। अब आप ये बार बार सुनते होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे इस चीज़ में उनको कन्फ्यूजन होता है कि किस में से किसको माइनस करे, ये मैटर नहीं करता। आपका मन x2 में से y1 को माइनस कीजिए या x1 में से x2 को माइनस कीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर y2 में से आप y1 को माइनस कीजिए या y1 में से y2 को माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप किसी में से किसी को माइनस कीजिए अगर आपका अगर रूट के जो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में भी आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर क्या करता है, अगर माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तभी प्लस में आता है और प्लस का स्क्वायर करते हैं तभी प्लस में आता है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किस में से किसको माइनस करे, जिसमें से मन करे उसमें से कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला ख़त्म हुआ, इसके बाद यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो पहला एक्सरसाइज है इस पर पूरा बेस्ड है, उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना आपको, ठीक है ना। इसका मेन ये फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता दिए कि भाई चलिए ऐसे फार्मूला ड्राइव हुआ है, बस इसका कोई, अगर आपको नहीं याद होगा तभी क्वेश्चन सब हो जाएगा। देखिए कैसे, हाँ अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बुक अभी एनसीईआरटी बुक मेरे पास फ़िलहाल में नहीं है, तो मोबाइल में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दिया। अभी बुक नहीं है फ़िलहाल में, इसलिए एक्सरसाइज 7.1। अब इस जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा सबको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या कहता है, इसमें दिया हुआ है 2,3, ठीक है, 2,3 और क्या दिया है 4,1, ठीक है ना। अब ये बोला है कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या किया है 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब इस दोनों पॉइंट के बीच के आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो आपको ये जब भी मन करे तो पी क्यू कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना।
लाइन ड्रा कर लीजिए, सिंपल ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आप लिख दीजिए ए, यहाँ पर बी। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 और बी का कितना है 4,1। अब मान लीजिए आपको निकालना है डिस्टेंस, तो सपोज मान लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए क्या, यहाँ पर ए बी किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी के बीच के। तो यहाँ पर लिखिए आप ए बी, यहाँ आप क्या लिखिएगा ए बी लिख दीजिए और यहाँ पर रूट लगाइए। क्या करना है, रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद क्या करना है, यानी जो सबसे पहले दिख रहा है ना यहाँ पर, यानी देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसको x और y, यहाँ पर भी क्या है x है y है। तो सबसे पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कीजिए, नहीं 2 में से आप क्या कीजिए 4 को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर बाद में क्या है देखिए 3 है और इसमें बाद में क्या है 1 है, 3 माइनस 1। अगर फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो बात वही है, ठीक है ना। यानी एक में देखिए लेफ्ट राइट दो चीज़ है ना, एक लेफ्ट है इसमें एक राइट है, लेफ्ट राइट। तो यानी इसमें के लेफ्ट ले लीजिए माइनस कर दीजिए, इसमें के राइट ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए, अगर आप जानते हैं कि अगर माइनस का भी स्क्वायर हम करते हैं तभी प्लस में आता है और प्लस का स्क्वायर करेंगे तभी प्लस आएगा। यानी -2 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना आया 4 4 8 आ गया, 4 4 8 कितना आ गया 8 आ गया। अब बताइए 8 को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर रूट के अंदर 4 होता है तो बाहर कितना आता है 2 आता है। तो इसके बदले हम लोग क्या 4 के बदले 2 बाहर निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे। और इसको देखिए, इसका कोई रूट के अंदर अगर 2 होता है तो बाहर आता ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया 2√2 यूनिट। यहाँ आप क्या लिखना है, आपको यूनिट लिखना है, इतना यूनिट आपका यही हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का भी 1 था, ठीक है ना, 1 का भी 1 था। अब पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया है सब समझ में आएगा, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, बस ध्यान से इसको देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अभी हम लोग कौन सा बना रहे हैं 1 का ही, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है -5,7, ठीक है ना। और क्या दिया है -1,3 लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली 3 है, ठीक है ना। अब देखिए बार बार लिखना मान लीजिए जरूरी नहीं है कि इसको ए लिखिए बी लिखिए, अगर नहीं लिखिएगा तभी काम चल जाएगा। अभी हम क्या निकालना क्या है डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस लिखिए, ठीक है ना। अब की उसके बाद हम क्या बताए थे कि यहाँ पर रूट देना है। रूट देने के बाद इसमें के जो सबसे पहले वाला होगा और इसमें के जो सबसे पहले वाला होगा, इसमें सबसे पहले क्या है -5, इसमें सबसे पहले क्या है -1। तो यानी -5 में से -1 को माइनस करना, पहले वाले में से पहले लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करना है। तो -5 में से, ठीक है, यहीं पर देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस करने पर बेसिक सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, बेसिक ठीक होना चाहिए कि माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ -5 में से आपको माइनस करना है, ठीक है ना। किसको -1 को, -1 को माइनस करना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर -5 में से -1 को माइनस करना तो ऐसे लिख देते हैं -5 -1, अब आ जाता है -6, जब गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। -5 है -5 लिखिए, और माइनस करना है तो माइनस लगा दीजिए। किसको माइनस करना था -1 को, तो -1 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब पूरा पर क्या करना है आपको स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। फिर प्लस वही काम इसमें। अब इसमें क्या है 7 है 3 है, तो यहाँ पर 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में देखिए यहाँ पर -5 है -5 लिख दीजिए। अब माइनस को माइनस से, यहाँ ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट रहता है तो वहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। और प्लस देखिए 7 में से 3 गया, कितना 7 में से 3 गया 4 का यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अगला स्टेप में क्या करना है आपको, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखकर सॉल्व करना है, गलत हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए -5 है और यहाँ +1 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
अगर हम लोग अगर इस माइनस को अगर हम लोग यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, अगर हम साइन को अगर कुछ देर के लिए मान लें कि नहीं है तो आपको दिखेगा ना 5 बड़ा है। अभी एक्चुअल में -5 1 से छोटा है, लेकिन अगर हम लोग साइन को भूल जाएं कुछ देर के लिए, अब पूछे हम आपसे बताइए कौन सा बड़ा है तो आप बोलिएगा 5 बड़ा है। तो दोनों में से जो बड़ा होता है उसका साइन हम लोग लगा देते हैं। अब 5 में से 1 गया 4, इसका स्क्वायर करना है प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 4 का -4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का वहीं प्लस में आता है तो हो जाएगा 16 + 16, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। अब बताइए 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो रूट के अंदर जब 16 होता है तो बाहर कितना आता है 4, तो इसको बताया जाएगा 4 और √2, ठीक है ना। √2 बस यूनिट लिख दीजिए, हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो शायद आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में भी एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3, इसमें A, B, ठीक है ना, A, B और उसके बाद है -A, -B, ठीक है ना। अब इसमें भी वही काम करना है। देखिए क्वेश्चन किसी तरह आए, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, किसी तरह क्वेश्चन की घुमा फिरा कर आए उससे कोई मतलब नहीं। रूल जो होता है रूल को फॉलो करना है, रूल को बस फॉलो कीजिएगा, आंसर उसको आना ही पड़ेगा, बस आप रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। हम कभी क्या बताए थे कुछ देर पहले कि एक बस यहाँ पर क्या कीजिए आप रूट लगाइए, रूट लगाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले वाले में से यानी इसमें से आपको इसको माइनस करना है, यानी ए में से माइनस करना है किसको, -a को। तो ए में से माइनस करना है तो माइनस लगाइए किसको, -a को, ठीक है ना। और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, अब प्लस फिर इसमें से पहले वाले में से सॉरी दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस करना है, यानी बी में से किसको माइनस करना है, -b को, ठीक है ना। अब आगे से देखिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर a है, a लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a है तो लिख दीजिए, ठीक है, प्लस। यहाँ पर देखिए b है तो b लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा स्क्वायर, बस। अब आगे क्या करना है, अब बताइए यहाँ पर a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको आगे कैसे करें। यहाँ पर कहीं कहीं कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, क्या करना है 4 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर बचेगा, ठीक है। अब बताइए रूट के अंदर जब 4 होता है तो बाहर कितना आता है, ऑब्वियसली 2 आता है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बाहर कितना हो जाएगा 2, और रूट के अंदर जो बच गया उसको छोड़ दीजिए रूट के अंदर, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया, यही आंसर है यूनिट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 दिया था, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर चुके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाए, क्योंकि हम लोग इसको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। इन क्वेश्चन आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि कोई किसी तरीके कन्फ्यूजन न रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बुक नहीं है इसलिए मोबाइल से क्वेश्चन देखना पड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36.15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में बोला गया है कि आपको 2 पॉइंट है, एक 0,0 है, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है 36, (15), ठीक है ना, ये 2 पॉइंट दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है और बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। देखिए अगर
यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लीजिए, कुछ देर के लिए मान लीजिए पॉइंट ए दिया और पॉइंट बी दिया और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आपको पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो लाइन आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा इसका जो ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट ये सब नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट अगर इसको आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप x1, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको x1 y1 x2 y2 बस ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप देखिए इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट। तो एक को मान लिया जाता है कि पॉइंट नहीं दिया क्योंकि ओरिजिन से शुरू हुआ है, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 35 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि क्यों ऐसा हम किए, ठीक है ना, क्यों ऐसा किए। तो एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको अगर एक पूरा वैल्यू 0 0 दिया हो और दूसरा का वैल्यू दिया हो तो आप डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। डिस्टेंस का यहाँ पर जो ऊपर लिख दे रहे हैं √x² प्लस y², वही सेम काम किए। आप इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, मान लीजिए नहीं दिया है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अगर ओरिजिन से कोई भी अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है ना। इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है x² प्लस y², इसलिए हम लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको स्क्वायर करना है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, हो गया 5 5 25 और 3 4 12, यानी हो गया देखिए 1225 हो गया 35 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिए 5 5, ठीक है ना, हाँ 5 5 10 हो गया, और यहाँ पर 2 2 4 और 5 हो गया, ठीक है, और 2 2 4 यहाँ पर हो गया 1। अब इतना आ गया। अब आपको अगर याद हो किसका जब रूट से बाहर आएगा कितना आएगा, अगर नहीं याद है तो आप क्या कीजिए इसको फैक्टराइज कीजिए। चलिए हम फैक्टराइज करके आपको दिखाते हैं कि अगर रूट के अंदर अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाए तो उसको उसके रूट से बाहर कितना निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। तो फैक्टराइज कीजिए, एक बार देख लीजिए, 8 सही है ना, 5 है, हाँ ठीक है। चलिए फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए इसको, 2 से काटिए, 7 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, अब बताइए 2 से कट सकता है क्या, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट सकता है, ठीक है ना। तो 5 से काटते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, ठीक है ना, और इसमें से 2 इसमें आ जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 5 5 जा 25। फिर 5 से काटिए, 5 से 5 2 जा 10, और 5 9 जा 45। अब तो नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 29 से 1 काट दी। अब देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए इस 5 यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर 5 आया, तो जिसका पेयरिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक 5 और यहाँ पर एक, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कि यहाँ पर 29 है और 2 है ना, 2 का कोई पेयर मिल रहा है और ना 29 का पेयर मिल रहा है। 2 और 29 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 29 2 जा 58, तो 58 इसको अंदर छोड़ दीजिए, यूनिट आंसर। बस आपको ऐसे ही करना है, फैक्टराइज करके निकाल लेना है इसको, और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पर दिया है डिटरमाइन द पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया और अब आपको बोला है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है और चेक कीजिए कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना, इसको चेक करना है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉइंट 3 दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर एक दिया है 1, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया एक पॉइंट दिया है 1,5 दिया है, ठीक है ना। दूसरा
2,3 दिया है, ठीक है, एंड -2,11 दिया है, ठीक है ना। और ये बताना है आपको कि यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है कोलिनियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर पॉइंट दिया है, ठीक है ना, और बोला है कि आप चेक कीजिए और बताइए कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक हम लाइन बना लिए, ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, इसका नाम हम ए दे दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए बी है और यहाँ पर मान लीजिए सी है, ठीक है ना। यहाँ पर वही हम काम कर रहे हैं, इसको नाम हम ए दे दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका नाम अपने मन से पी क्यू आर आप जो मन करे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ से ए से लेकर बी का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। यानी जब ए बी, ठीक है ना, अगर ए प्लस बी, सॉरी, अगर यहाँ पर क्या करना, आपको ए बी लिखना है। क्या लिखना है? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। किसका? बी सी का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, किसके डिस्टेंस? ए सी के। अगर ए सी के इक्वल हो जाए, किसके हो जाए? ए सी के इक्वल हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए ए बी का डिस्टेंस हम निकालें तो सबको कुछ आएगा। अभी इसका हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कोलिनियर नॉन कोलिनियर पहचानने का, ठीक है ना। तो ए बी का डिस्टेंस मान लीजिए निकालें आप, ठीक है ना। अच्छा, बी सी का डिस्टेंस निकालिए, कुछ आया सपोजेट। अगर इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल नहीं आया? ए सी के। अगर पूरा ए सी का डिस्टेंस का अगर इक्वल नहीं आया तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर बोलते हैं, नॉन कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे याद रखना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? वही काम चेक करेंगे, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम? ए बी के। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए बी निकालते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी। तो आपको हम क्या बताए थे ए बी कैसे निकालने के लिए? यहाँ से निकालना है ए और बी का डिस्टेंस। सबसे पहले बोलेंगे पहले एक माइनस करना है, तो 1 में से किसको माइनस करना है? 2 को। तो 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को, तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, 5 में से 3 माइनस कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए 1 को -2 से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 किया, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो एक्चुअल में कितना आ गया? √5 आ गया, √5 यूनिट आ गया। √5 यूनिट है। किसका वैल्यू? ए बी का निकाल। चलिए हम ए बी का निकल गया, अब बी सी का निकाल लेते हैं। अब इसका बी सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ए बी निकालना है, फिर बी सी, तो बी सी निकालते हैं। चलिए देखिए, कुछ देखते हैं क्या होता है। बी सी निकालना है, बी सी निकालना। आप देखिए यहाँ पर बी सी निकालना था। बी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? 2, इसमें क्या है? -2। तो हमको 2 से माइनस करना है, किसको? 2 से माइनस करना है -2 को, ठीक है ना। और फिर इसमें से पहले वाले में से पहले माइनस कर दिए, दूसरे वाले में से दूसरे को। तो 3 में से किसको माइनस करना है? -11 को। 3 में से माइनस कीजिए -11 को। अगर आप लोग पूरे ब्रैकेट का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए अगर माइनस कीजिएगा तो गलत होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा? बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है ना, इसलिए जब भी सॉल्व कीजिए पूरे ध्यान रख कर सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 11। अब क्या हो जाएगा ये? ठीक है ना। 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 3 और 11 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है ना। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर तो लगाएंगे ही, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे ही। ठीक है ना। अब हो सकता है कि नीचे आपको ना दिखाई दे, यहाँ पर कर देते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस, यहाँ पर रूट लगा दीजिए, अभी रूट तो लगाना ही पड़ेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 6 6 12 हो गया। ठीक है ना। 9 1 कितना हो गया? 10 और एक कैरी आ जाएगा 11 1 1 2, इतना आ गया, यूनिट आ गया। अब किसका वैल्यू निकालें हम? देखिए ए बी का वैल्यू निकल गया, बी सी का वैल्यू निकल गया। अब ए सी का वैल्यू निकालेंगे थोड़ा। ठीक है ना। ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग।
चलिए इसको आप उसको समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन सबको आप इसको लिख चुके होंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि और वैल्यू निकाल सके। तो ए बी का वैल्यू याद रखना है कि ए बी का वैल्यू कितना आया था √5, बी सी का वैल्यू कितना है 212 आया है, ठीक है ना। इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग लिख लेते हैं इसको कहीं, इसको इरेज करके लिख लेते हैं एक जगह कहीं, ठीक है ना। अभी हम लोग सॉल्व किए, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू आया है √5, अभी हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं, ठीक है ना। और बी सी का वैल्यू कितना सॉल्व किए थे, कितना आया था 212 आया था, ठीक है ना, यूनिट। अब हमको देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी का निकाल कर देखते हैं क्या होता है, थोड़ा चलिए देखते हैं। ए से सी का, ए सी का निकालना है तो इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट सी है, तो इसमें से पहले वाले में से पहले माइनस करना है, 1 में से किसको माइनस करना है, अभी निकाल रहे हैं हम ए सी निकाल रहे हैं, तो किसको माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है किसको, -2 को, स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए शुरू वाले में से बाद वाले में से बाद को, तो 5 में से -11 को, यहाँ पर 5 में से -11 को आपको माइनस करना है, -11 को माइनस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो गया, +5 और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 11 है तो 11 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर +5 और 11 कितना हो गया 16 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे लिखते हैं इधर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर। देखिए अगर मान लीजिए किस चीज़ का अगर स्क्वायर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर मान लीजिए आपको लगता है नहीं कन्फ्यूजन है, आपको निकालने में प्रॉब्लम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना, 256। देखिए अब इसको निकाल चेक कर लीजिए, आप प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए आप, ठीक है ना, आ गया 256, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 5 9 6 15 के 5 और यहाँ पर हो गया 6 265, यानी ए सी का वैल्यू कितना आ गया, ए सी का वैल्यू कितना आ गया 265। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब बताइए, चलिए इसको हम इरेज करके यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। और जो 265 है उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, हम इसको हटा दीजिए। कितना आया है हम लोग का वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना आया है 265 यूनिट। अब बताइए किसी भी एंगल से आपको ये दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें क्या इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको ऐड करेंगे, बताइए अगर √5 को अगर हम √5 ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है √5, बी सी का वैल्यू कितना है 212 रूट के अंदर, बताइए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो किसी भी एंगल से आपको दिख रहा है कि 265 है, नहीं, अगर ऐड करिएगा तो इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, इसके इक्वल नहीं होगा, 265 के इक्वल बिल्कुल नहीं आएगा। आज जब इक्वल नहीं है हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट ए बी सी क्या है, एक तरह का नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो लिख देंगे सो पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना। इसको बस ऐसे लिख देंगे, तो ये हुआ क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 करना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेक वेदर, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ और बोला कि आप चेक कीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है ना। तो पहले जो पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है पॉइंट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 5, -2, उसके बाद क्या है 6, 4, ठीक है ना, 6, 4 है, एंड 7, -2। और चेक करना है कि इसके हेल्प से चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो आइसोसेलेस, सबसे पहले थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्चुअल में
क्या होता है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे पहले, फिर उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल हम बना दिए, मान लीजिए ए हो गया ए हो गया बी और ए हो गया सी, ठीक है ना। अगर कोई भी ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में इक्वल, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे लाइन दो कट लगाएं और यहाँ पर भी दो कट लगाएं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दो साइड किसी कोई ट्रायंगल ले लीजिए जिसका दो साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, समझ लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वैसे ही इसको हम मान लेते हैं पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको जरूरी नहीं है कि आप ए और बी मत मानिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा चलिए ये समझ में आ गया ना, दो साइड इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल के, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब वही काम इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं ए, चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर मान लेते हैं सी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट को एक साथ लेकर और इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो साइड अगर आपस में इक्वल आ जाए, समझ लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं आए तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं, इसको हटा दें। आपको क्या करना है, एक बार में, ठीक है ना, आपको एक बार में दो पॉइंट लेना है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। चलिए हम लोग पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है ना। ए बी निकालेंगे, तो जब ए बी निकालेंगे तो हम किसको लेंगे, हम ए बी को ही लेंगे। देखिए ए बी निकालना है तो ए और बी को लेना है, तो हम क्या बोले थे, पहले वाले से पहले माइनस करना है। 5 में से किसको माइनस करना है, आपको 6 का माइनस करिए, प्लस -2 में से 4 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 में 6 जाएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए -2 -4 कितना होता है, -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37 यूनिट आ गया, 37 यूनिट। ये हो गया ए बी का। अब देखिए ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं, ए हो गया ए बी, अब निकालते हैं बी सी, ठीक है ना। चलिए बी सी निकालते हैं, बी सी निकालेंगे तो हम बी, देखिए यहाँ पर निकालना है बी सी, तो बी और सी पर पॉइंट पर फोकस करें। तो यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है 6, और 6 में 7 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 7 को माइनस करना है आपको, प्लस यानी इसमें क्या, लेफ्ट में क्या था 6, लेफ्ट में 7 था, इसमें राइट में क्या है 4, राइट में -2, यानी 4 में से आपको माइनस करना है किसको, -2 को, ठीक है। यहाँ देखिए 6 में से 7 गया, -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 4 है और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 है तो 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 कितना होगा 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 37 आ गया रूट के अंदर। यानी ए बी का वैल्यू भी 37 आ गया, बी सी का वैल्यू भी 37 आ गया। यानी दो ही साइड से पता चल गया, यानी हम क्या बोले थे, अगर दो साइड इक्वल आ जाए मतलब समझ लीजिए क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड इक्वल आ गया मतलब आइसोसेलेस, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ही होगा। लेकिन हम लोग थर्ड पॉइंट जो ए बी देखिए हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी को निकाल कर चेक करते हैं, ए सी निकालते हैं, ए सी क्या आ रहा है, ठीक है ना। जबकि इतना ही से पता चल गया कि हाँ ऑब्वियसली आइसोसेलेस ही होगा, लेकिन चेक करते हैं फिर भी। तो 5 में से देखिए 7 को माइनस करते हैं, 5 - 7, इसमें देखिए यहाँ पर लिखे ए सी, तो ए पॉइंट को पर ध्यान देना है और आपको सी पर ध्यान देना है। तो ए में सबसे पहले क्या है 5 है, सी में सबसे पहले क्या है 7 लिख दिए, और इसमें क्या -2, बाद में क्या -2 है, इसमें से माइनस करना है किसको, -2 को माइनस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 में 7 गया, -2 का स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ -2 है, ठीक है ना, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ -2 है, -2 लगाइए, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों। यहाँ देखिए अगर दो डिजिट बिल्कुल, दो नंबर हो या डिजिट अगर बिल्कुल सेम हो और एक प्लस में एक माइनस में हो, तो दोनों क्या होता है आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बन गया 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ गया रूट के अंदर अगर 4 होता है तो क्या होता है 4 + 0 कितना हो गया 4, अब बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाहर कितना आएगा 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए बी है
और बी सी है किसके, जो ए बी देखिए आप दिया ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी आपको दिख रहा है कि दो साइड आपस में इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए। आप देखिए ट्रायंगल बना रहे हैं हम, यहाँ पर ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए ए बी, इसको मान लीजिए ए, ठीक है ना, इसको मान लीजिए ए देखिए ए बी, ठीक है ना, और इसको सी मान लीजिए। तो ये हो गया ए बी और सी। तो ए बी देखिए ए बी कौन कौन आपस में इक्वल है, ए बी और बी सी, यानी ए वाला और आप ए वाला आपस में क्या इक्वल है। तो हो गया, कोई भी ट्रायंगल हो दो साइड आपस में इक्वल हो गया, मतलब आइसोसेलेस हो गया। यहाँ देखिए ए बी सी ट्रायंगल में क्या ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ये जो है आपस में इक्वल है। यहाँ पर एक कट लगाए, यहाँ पर दो दो कट लगाए, मतलब ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर चलिए लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यही करना था आपको, यही करना था, ठीक है ना, चेक करना था। तो इसके चेक करने के लिए क्या हम लोग ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, इस सबका साइड निकल गया। और साइड निकलते ही पता चल गया था कि भाई देखिए यहाँ पर ए बी देखिए ए बी भी 37 था, बी सी भी 37 था, लेकिन ए सी 2 आ गया था, इसलिए इक्वल नहीं हुआ था, 2 इक्वल हुआ था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब फिर 5 पर हम लोग मूव करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन 5 बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए, ये पूरा क्वेश्चन तो बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे आप देखिएगा, ग्राफ में देखिएगा तो आपको बुक देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने बुक होनी चाहिए, बुक निकाल कर बैठिए, ठीक है ना, बुक खोल कर रखिए। देखिए उसमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं हम ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है सी और यहाँ पर डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है डी। अब यहाँ पर आप जब कोई बुक में देखिएगा, बुक में ध्यान से देखिए, तो आप ये सबका पहले क्या करना, आपको ए बी सी डी सबका कोऑर्डिनेट निकालना है। जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, सबके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे और इससे पता चल जाएगा एक्चुअल में ये फिगर बन रहा है कि कैसा फिगर। देखिए चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ऑफ ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। देखिए एक यहाँ पर एक क्लास है जिसमें 4 स्टूडेंट हैं जो सब पॉइंट ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, चारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और फिर क्या बोल रहा है, देखिए चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क द चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी जे स्क्वायर। यहाँ देखिए चंपा और चमेली 2 फ्रेंड है, वो क्या कर रही है, सब मूव कर रही है इधर उधर, और वो बोल रही है कि देखिए यहाँ पर एक बोल रही है कि स्क्वायर बनेगा, दूसरी बोल रही है कि नहीं बनेगा। तो वहीं बोल रहा है चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। अब इसमें से जो 2 लड़कियाँ हैं, एक बोल रही है कि स्क्वायर बनेगा, दूसरी बोल रही है कि स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 फ्रेंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इसका हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब सबका डिस्टेंस जब निकल जाएगा तो उससे पता चल जाएगा भाई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर सभी साइड आपस में अगर इक्वल हो जाए तो मतलब अब इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे नहीं कि सभी साइड इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद फिगर में देखिए, अगर इसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपको स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बनते हुए दिखेगा। और यहाँ पर चलिए पहले हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए में आप देखिएगा कि एक्स एक्सिस में कितना मूव किया गया है, 3 मूव किया गया, 3 मूव किया गया एक्स एक्सिस में, देखिए 3, ठीक है ना, और वाई एक्सिस में 4, तो हो गया 3,4 हो गया। चलिए बी का हम लोग देखते हैं। बी का आप ध्यान से देखिएगा, बुक में तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में आप देखिए बी पर ध्यान दीजिए, आपको 6 मिलेगा, 6 मूव किया गया बी में, बी पर, ठीक है ना।
और वाई में 7, तो 6 कोमा वाई हो गया। अगर सी पर आप ध्यान दीजिए तो इसमें एक्स एक्सिस में कितना मूव किया गया है, 9, ठीक है ना, और वाई एक्सिस में 4, तो हो गया 9 कोमा 4। डी पर देखते हैं, डी पर एक्स एक्सिस में देखिएगा तो अब 6 मूव किया गया और एक्स वाई एक्सिस में 1। अब यहाँ पर तो हम लोग पता कर लिए कि सबका क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना, किसका, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो वही काम करेंगे हम लोग जो पहले करते जाते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे ए बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी लिखेंगे और रूट लगाएंगे। और हम क्या बोलें, बस एक ही रूल याद रखना है कि भाई लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को माइनस कीजिए, राइट वाले में से राइट को माइनस कीजिए। नहीं, पहले वाले में से पहले क्या 3 है और यहाँ पर पहले क्या 6 है, 3 - 6 कर दीजिए, एक स्क्वायर लगा दीजिए। पहले इसमें क्या, बाद में 4 है, इसमें 7 है, तो 4 - 7 कर दीजिए, ठीक है ना, और स्क्वायर लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। और यहाँ क्या करना है, देखिए 3 में से 6 गया, कितना होगा, -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में 7 गया, -3 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कीजिए, प्लस का स्क्वायर कीजिए, वो आंसर तो प्लस में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया, ये इधर लिखते हैं, ये हो गया 18 हो गया ना। अब आपका मन, इसको आप चाहे तो 18 पर रहने दीजिए या इसको आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना आपको, ठीक है ना। आपको चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर सब √18 आ गया तो हम कहेंगे स्क्वायर, तो इसको इतना ही पे छोड़ सकते हैं। और ए बी निकल गया, अब निकालिए बी सी निकालिए। तब बी सी जब निकालेंगे तो हम सिर्फ देखिए यहाँ पर दिया है बी सी, सिर्फ हम बी और सी वाले पॉइंट पर ध्यान देना है। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना 6,7 है और 9,4, तो 6 में से किसको माइनस करना है, पहले क्या है 6 है, अब बाद में क्या है 9, इसमें पहले 6, इसमें पहले 9, तो 6 में से 9 को माइनस कर देना है, प्लस बाद में क्या है 7, बाद में क्या है 4, 7 में से 4 माइनस कर देना है बस। 6 में से 9 गया, कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका भी स्क्वायर 9 होगा, तो कितना हो गया, एक्चुअल में भी आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। 80 यूनिट लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिट में आता है, यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए। अब ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, देखिए ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब यहाँ पर निकालना है सी डी निकालना है आपको। सी डी निकालिए, डी सी लिखिए जो आपका मान, ठीक है ना। हम चलिए सी डी लिख लेते हैं, ठीक है ना, सी डी लिख लेते हैं। सी डी, जब सी डी निकालेंगे हम सिर्फ सी डी पर ध्यान देंगे। तो इसमें क्या करना है, देखिए आप 9 में से 6 को माइनस कीजिए, 6 में से 9 को बात देखिए। तो चलिए हम 9 में से 6, इसमें के पहले वाले में इसके पहले वाले से माइनस करते हैं, 9 को माइनस कीजिए 6 से, प्लस 9 में से 6 और 4 में से 1, 4 में से 1 को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 में 6 गया 3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। तो ये भी देखिएगा तो √18 ही आएगा, √18 ही आएगा, ठीक है ना। एक बार थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं उसमें। चलिए आ रहा है सब उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पर ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी निकल गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब यहाँ पर ए डी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, ए डी निकालते हैं। यहाँ पर चलिए हम ए डी निकाल लेते हैं, ए डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबका ऐसे ही निकालना, सबका आपको ए डी निकालना, ए डी। तो इसमें के पहले वाले में गए तो इसमें से माइनस कर लेंगे, 6 में से क्या, देखिए इसमें पहले क्या है 6 है, इसमें पहले क्या है 3 है, तो 6 या आप ऐसे मान ए डी लिखे तो 1 में से डी माइनस कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 3 में से 6 माइनस कर लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर 4 में से किसको माइनस कीजिएगा 1 को, कितना आ गया 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √3 का -3 का स्क्वायर कीजिए 9, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, तो ये भी कितना आ गया 18 आ गया, 18 यूनिट आ गया, रूट के अंदर 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए। अब आप देखते रहे होंगे ए बी का वैल्यू भी √18, बी सी का वैल्यू √18, सी डी का वैल्यू √18, ए डी का वैल्यू भी √18, यानी सबका वैल्यू इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ स्क्वायर, यानी जो अगर हम इसको पूरे ज्वाइन कर दें, हम इस पूरे लाइन को ऐसे अगर ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है ना, अगर इसको ज्वाइन आप कर दीजिएगा तो एक्चुअल में जो बनकर फिगर तैयार होगा, क्या बनकर तैयार होगा, स्क्वायर बनकर तैयार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख देंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सो
ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे सॉल्व करना है। तो हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिएगा कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कुछ ऐसे ही हैं। इसमें दिया है, देखिए पॉइंट दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है -1, -2 दिया है, ठीक है ना, -1, -2 दिया है, फिर 1, 0 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है -1, -2 और यहाँ पर -3, 0 दिया है, ठीक है ना। ऐसे 4 पॉइंट दिया था, इसको हम अपने मन से नाम ए नाम रख देते हैं, A B C ये हो गया और ये हो गया D। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखिए, 6 का ये 1 है, उसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और यहाँ पर -3, 0 दिया हुआ। और यहाँ क्या बोला है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी द फ्लोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन योर आंसर। यानी आपको चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। अब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए जो पीछे वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन हम किए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है 5 6 है, तो 5 नंबर जिसमें हम लोग जो काम किए वहीं सेम काम इसमें भी आपको करना है, ठीक है ना, वहीं सेम काम और कुछ नहीं डिफरेंस इसमें भी AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे, ठीक है ना, AD निकालेंगे। चलिए यहाँ पर क्या AB निकालिए, सबसे पहले आप AB निकालिए, AB। जब AB निकालेंगे तो किस पॉइंट पर ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ A और B पर ध्यान दीजिए, सिर्फ A और B। तो सबसे पहले इसमें क्या है -1, तो -1 लिखिए। अब इस -1 में किसको माइनस करना है, 1 को, तो -1 को माइनस करना है, प्लस इसमें सबसे पहले क्या है -2, इसमें किसको माइनस करना है, 0 को, ठीक है। यहाँ देखिए -1 कितना होता है, -2 होता है, प्लस 2 में से 0 गया, वही बात वही सेम आ गया। अब यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, एक्चुअल में कितना आ गया है, √8 यूनिट आ गया। बस इसको इतना ही पे छोड़ दीजिए। अब AB निकल गया, अब किसको निकालना है, BC निकालना है। किसको निकालना है, BC। तो यहाँ पर BC लिख लीजिए आप, BC। तो अब जिसको हम यहाँ पर निकालेंगे सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर B कहाँ पॉइंट है, ये हो गया B और ये हो गया C। तो B में सबसे पहले क्या है 1, इसमें सबसे पहले क्या है -1, तो 1 में से माइनस करना है -1 को, यही ध्यान दें, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या है 0 में से किसको माइनस करना है, 0 में से 2 को, 2 माइनस कर दीजिए। देखिए 1 आप माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 का स्क्वायर कर दीजिए। और 0 में से 2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए 1 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में भी कितना आ गया 4 4 8 आ गया, ये भी 8 गया, 8 यूनिट आ गया, ये भी 8 यूनिट आ गया। AB निकल गया, BC निकल गया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऑब्वियसली CD निकालेंगे। CD निकालते हैं यहाँ पर, चलिए CD निकालते हैं, CD। जब CD निकालेंगे तो सिर्फ C, ये हो गया पॉइंट C और ये हो गया पॉइंट D, सिर्फ CD पर ध्यान देंगे। तो इसमें भी क्या करें, वही काम करेंगे। सबसे पहले वाले में को पहले वाले को माइनस करना, -3 में से किसको माइनस करना है, माइनस करना है -3 को। यही गलती होती है बार बार, यानी -1 है तो -1 लिखिए, इसमें से माइनस करना है तो माइनस लगाइए किसको, -3 को, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद में 2 माइनस करना है 0 को, ठीक है ना। तो यहाँ -1 है और माइनस कितना होता है +3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर कर दीजिए। बस आप -1 और +3 कितना होता है
2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, वहीं आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी आ गया √8 आ गया, ये भी √8 यूनिट आ गया। आप देख रहे हैं सब इक्वल आ रहा है, यानी सब इक्वल आ रहा है तो एक्चुअल में फिर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है। क्योंकि देखिए आप ये चीज़ बहुत पहले से ही पढ़ रहे होंगे कि स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर का सभी साइड आपस में इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब किसको बचा है, लास्ट वाले को लेना है, A और D को लेना है, A और D को लेना है, तो AD निकालिए आप, AD निकालिए, ठीक है ना। AD निकालना है तो सिर्फ A और D पर ध्यान देना है, तो सिर्फ A पर ध्यान दीजिए और D पर ध्यान दीजिए। तो A में सबसे पहले क्या है -1, तो -1 लिख लीजिए। अब माइनस करना है किसको, इसको, इसमें से इसको, -3 को, प्लस अब यहाँ पर फिर इसमें A में सब बाद में क्या है -2, तो -2 लिख लीजिए, -2 लिख लीजिए। इसमें क्या है 0 है, तो आप 0 को माइनस कर दीजिए, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और -2 में से 0 गया तो -2 ही बचेगा। यहाँ देखिए -1 + 3 कितना होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया, ये भी हट गया √8 ही आया, ये भी आ गया √8 यूनिट आया। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा कि AB का वैल्यू भी √8, BC का वैल्यू √8, यहाँ पर CD का √8 और AD का भी √8, यानी सब इससे क्या पता चला आपको, AB = BC = CD = AD, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब बताइए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए तो अभी के लिए आपको स्क्वायर कंसिडर करना है इसको, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है ABCD, सो ABCD इज ए स्क्वायर। आप लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर, जो क्वाड्रिलेटरल आप बनाइएगा ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए हम मान ले रहे हैं एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए A B C और D सब क्या है, देखिए AB BC इक्वल है, CD AD के सब आपस में क्या इक्वल है। जब सब आपस में इक्वल हो गया तो एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है। अब देखिए 6 का 1 2 3 सब ऐसे ही करना आपको, बस ऐसे ही 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, 2 क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। 6 का 2 और 3 बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। और देखिएगा अगर इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर कहिएगा, नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, उसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे। फिर वो डिपेंड करता है कि कैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 का जो 2 क्वेश्चन छोड़ा है वो आप खुद से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना, आपको एक लाइन सेगमेंट बनाइए, यहाँ पर नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 को ध्यान से पढ़िए, बुक आपके पास होगा तो आप उसमें पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट दिया, तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो एक पॉइंट को यहाँ पर लिख दीजिए और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए हम भी लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें क्या, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 2, -5 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2, -9, ठीक है ना। और उसके बाद बोला है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इनको पॉइंट A को और पॉइंट B को क्या करता है इक्वी डिस्टेंस पर कट करता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है C, समझिए यहाँ पर पॉइंट है क्या, मान लेते हैं हम एक पॉइंट है C, यहाँ पर एक पॉइंट है C, उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है x एक्सिस। जब x एक्सिस बोलेगा ना तो आपको इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट दिया है और y के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो y का वैल्यू 0 मान लिया, x कोमा एक्चुअल में 0 हो गया है, ठीक है ना। जब अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर बोलता है y एक्सिस तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं 0, y बोल देते हैं। यानी आप जानते हैं यहाँ पर जो कि 2, -5 दिया, इसका मतलब क्या है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसलिए आप दिया x एक्सिस तो यहाँ पर x, यहाँ पर x हो गया और y के कोई बात ही नहीं किया, तो इसलिए y की वैल्यू 0 हो गया। अगर y एक्सिस बोलता तो हम x को 0 कर दें और y की जगह पर y लिख दें। अब यहाँ पर देखिए
बोला है ये पॉइंट जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना इक्वी डिस्टेंस है। जो पॉइंट सी है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप क्या हो रहा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस यानी इस एक्चुअल में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए सी है, ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, जो ए यहाँ तक का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। एक्चुअल में किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है ना। अब बताइए, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि ए सी कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या सबसे पहले रूट लगाएंगे, इसके बदले यहाँ पर इसके बदले रूट लगाएंगे, ए सी निकालना है, ठीक है ना। तो ए सी निकालना है तो सिर्फ हम ए और सी पर फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, 2, यहाँ पर है ना, सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या है, एक्स है, तो 2 में से एक्स को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस इसमें सबसे पहले क्या है, यानी इसमें क्या है -5 है, तो -5 में से किसको माइनस कीजिएगा, 0 को, हो गया। ए सी का वैल्यू निकल गया। फिर इक्वल लगा दीजिए। अब बी सी का वैल्यू निकालना है, तो बी सी का वैल्यू निकालना है तो सिर्फ हम बी और सी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले ठीक है ना, एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसमें क्या है, माइनस करना है -2 को, ठीक है ना। अच्छा, इस बी यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर जब बी सी निकालना है तो सिर्फ हम बी सी पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं रखेंगे अब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या था, एक्स था, तो एक्स लिख दिए। इसमें सबसे पहले क्या था, -2, तो इस एक्स में से -2 को माइनस कर दिए, फिर होल स्क्वायर लगा दिए। फिर इसमें सबसे पहले क्या है, 0, यानी बाद में लेफ्ट राइट में 0 माइनस करना है किसको, 9 को। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इक्वल के इधर, इक्वल के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड क्या है, रूट दिख रहा है आपका, स्क्वायर रूट दिख रहा है। यानी ये वाला जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, आप 2 - x का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर प्लस -5 में से 0 गया तो -5 का ही होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा, x और माइनस प्लस हो जाता है, क्या स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 0 में से 9 गया तो वही -9 होगा, क्या स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर × 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर और -2a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है x है, तो x लिख दीजिए। अब प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाना है आपको, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस 2a का वैल्यू कितना है x है, x और b का वैल्यू कितना है 2 है, 2 अब प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना, इक्वल के दोनों साइड अगर कोई भी वैल्यू अगर क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर का काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो। इक्वल के अगर लेफ्ट में और राइट में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैल्यू होना चाहिए तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर ये भी प्लस में है और ये भी 2 स्क्वायर प्लस में है, तो इस 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और जो बच गया उसको लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर -2। अच्छा, आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं काटे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस में है ये वैल्यू और ये माइनस में नहीं काट सकते, दोनों साइड सेम वैल्यू होना चाहिए। ये हो जाएगा -4x हो जाएगा, अब +25 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, +4x + 81, ठीक है। अब इसको नहीं काट देना है क्योंकि भले 4x तो है, लेकिन ये प्लस में एक माइनस में सेम वैल्यू होना चाहिए काटने के लिए। तो आप क्या करेंगे, +4x है इधर ला लीजिए, -4x रहने दीजिए। ये +4x है, जब लेफ्ट में आएगा तो -4x हो जाएगा, इक्वल टू 81 तो प्लस था ही, और 25 प्लस में है लेफ्ट में, तो राइट में जाएगा तो -25 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस में दोनों, तो ये हो जाएगा -8x हो जाएगा, इक्वल टू इसमें से माइनस कर दीजिए, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 6, और ये कितना बचा 7 में से 2 गया 5। अब यहाँ पे देखिए -8x है और यहाँ 56 है, तो ये -8 किस में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है नीचे दिखाई न दे, देखिए यहाँ पर -8x अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 अपॉन -8, तो 8 से कट जाएगा 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया, -7 आ गया।
तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू कितना रख देंगे, -7 रख देंगे। तो यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -7, 0। यही तो हो गया आंसर आपका, यही तो निकालना था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है किसको कहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में भी कुछ ऐसा ही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। यहाँ भी वही काम दिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींचिए, 2 पॉइंट दिया है, तो हम क्या बोले हैं, यहाँ पर P और Q लिया, तो यहाँ पर P लिख लीजिए और यहाँ पर Q लिख लीजिए। 2 पॉइंट दिया, तो पहले वाले के यहाँ पर, दूसरे वाले के यहाँ पर, कुछ सोचना ही नहीं उसमें ज़्यादा। तो यहाँ P का वैल्यू कितना दिया है, 2, -3 दिया है, और Q का वैल्यू कितना दिया है, 10, y दिया है, ठीक है। और इस दोनों के बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इस यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स है, जो बीच का डिस्टेंस है यहाँ कितना है, 10 यूनिट्स है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो ये बोला है कि आप y का वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है, तो क्या करना, आप जो लिखना है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यानी P एक्चुअल में है PQ का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, PQ का वैल्यू ही दिया है। तो PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको अब क्या बताया, इसमें सबसे पहले वाले को पहले वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या रूट लगाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर पहले क्या है, 2 है, माइनस करेंगे 2 में से किसको, 10 को, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस इसमें सबसे पहले इसमें क्या है, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या है, 2, इसमें x का वैल्यू 10, तो 2 में से 10 माइनस कर दीजिए। इसमें बाद में क्या है, -3 है, उसमें y है, तो -3 में से आपको माइनस करना है किसको, y को, ठीक है ना, =10। बस इसको सॉल्व करते जाइए, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर रूट, अगर लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर रूट होता है, नहीं रूट होता है, तो राइट में जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर 2 में से 10 गया, कितना बचेगा, -8 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3, इसको ऐसे लिख दीजिए अभी फिलहाल में। अब इधर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन गया, 10 का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, 10 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 3 का -3 का है, -3 का स्क्वायर कर दीजिए, a² प्लस b², b का वैल्यू कितना है, y है, ठीक है ना। इसको इसका y का स्क्वायर, हाँ ठीक है, a² प्लस b² यानी y का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2ab, तो -2a का वैल्यू कितना है, -3 है, 2 - 2a, अब b का वैल्यू कितना है, y है, b का वैल्यू कितना है, y है, ठीक है ना। इक्वल टू कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए 64 हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस y², यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, y = 100 हो गया, 100 हो गया। अब इस दोनों को तो आप जानते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी 64 और 9 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। 64 और 9 को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, 64 और 9 को ऐड कर सकते हैं। (64) और 9 को ऐड कर कितना हो जाएगा, 3, 9, 4, 13 के 3 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो गया, प्लस y² प्लस 6y = 100। अब चलिए इधर हम करते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं। 73 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या यहाँ पर पूरा बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर 63 प्लस में ना, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ इधर क्या बचेगा, y² प्लस 6y = 100 माइनस 73, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y = 100 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा, 27। अब 27 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y² प्लस 6y माइनस 27 = 0। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्या करेंगे अब इसको, अब क्या करते हैं, इस
यहाँ पर जो 27 है इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इस प्रकार लिखेंगे, इसको ऐड करने पर 6y आ जाए, ठीक है ना, 6y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 27 है। तो आप क्या कीजिए 27 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा आप ऐसे, तो 3 से फैक्टराइज कीजिए 9 आ जाएगा और फिर 3 से काटिए 3 बार में, फिर 3 से काटिए 1 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर देखिए, आप क्या कीजिए यहाँ पर 3 जाकर हम एक 9 इसको y स्क्वायर लिख लीजिए पहले आप, और यहाँ पे एक 3 जा 9 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा, एक 3 बचेगा, यहाँ पर एक 9 लेना है और एक यहाँ पर 3 लेना है। अब सोचिए किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, तो जो बड़ा यहाँ पर क्या प्लस है ना, तो आपको बड़ा वाले को प्लस लेना है, तो ये हो जाएगा 9y और -3y हो गया, ठीक है ना। अब -27 है, 27 ले लीजिए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ लेना है, तो y इसमें क्या कॉमन क्या दिख रहा है, y, तो y कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा y + 9 बचेगा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर y + 9 है तो यहाँ भी वही सेम लेना है आपको, y + 9 लेना है। अब सोचिए कि यहाँ पर -3y है, यहाँ पर y है, तो y में किससे मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगी, -3 से इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y + 9 तो एक बार ले लीजिए, तो y + 9 इंटू y -3 इक्वल टू 0। अब इसको भी एक बार 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है, तो इसको अगर y + 9 को अगर 0 के इक्वल कीजिए कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा। ये y का वैल्यू देखिए -9 आ गया। अगर इसको हम 0 के इक्वल करें यानी y -3 को अगर 0 के इक्वल करें कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि आपका y का वैल्यू -9 आएगा और एक y का वैल्यू 3 आएगा। बस यही निकालना था, शायद आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग जो अगला क्वेश्चन है इसके आगे बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, उसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, इसको ख़त्म हम लोग कर लेते हैं। एक और 2 क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, उसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, बस चैप्टर कंप्लीट हो, एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो सेक्शन फार्मूला वाला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है ना, थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, लॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ़ Q इज 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, P और R। तो आपको क्या करना है, आप वही सेम काम करना है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाइए, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिया है ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो बोला है जो Q का वैल्यू है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी Q का वैल्यू आपको एक्चुअल में कहाँ रखना है, बीच में रखना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका P, Q और R, ठीक है ना। आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना है यहाँ P, Q, R। अब इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, जिसका वैल्यू जो दिया उसके सामने बस रख देना है, ठीक है ना। अब P का वैल्यू कितना दिया है, देखिए जितना दिया रख दीजिए। P का वैल्यू कितना दिया है 5, -3 और Q का वैल्यू देखिए उसमें दिया होगा 0,1 दिया होगा, आप ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है ना। और R का वैल्यू कितना दिया है x, 6 और कुछ नहीं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 7 किए थे, ठीक है ना, लगभग वैसे ही कुछ करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ देखिए बोला है कि जो पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q जो है वो क्या है, पॉइंट जो Q है वो इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट जो Q है क्या है वो इक्वी डिस्टेंस है, Q इक्वी डिस्टेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ है QR के इक्वल है, जो PQ दिख रहा है PQ किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा, PQ जो होगा QR के इक्वल होगा। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे इसमें पहले वाले में पहले वाले माइनस करना है, यानी 5 में से, ठीक है ना, रूट पहले रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जब PQ पर ध्यान देना है, तो P का सबसे पहले इसमें पहले क्या 5 है, तो 5 लिखिए, इसमें सबसे पहले क्या है 0 है, तो 0 माइनस कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसमें सबसे बाद में क्या है -3, तो -3 लिख दीजिए। -3 में किसको माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल लगा दिए, फिर इधर जो अगर रूट लगाएंगे इधर रूट, फार्मूला में ही रूट होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या है 0 है, तो 0 लिखिए। सबसे पहले वाले में को पहले वाले को माइनस करना है, 0 में से x को माइनस करना है, क्या स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसमें क्या सब बाद में 1 है, इसमें बाद में क्या 6 है, तो 1 में से 6 को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन जो पहले वैसा क्वेश्चन कराया तो उसमें भी बताए थे आपको क्या करना है, इधर जो रूट है
इधर आपको जो रूट दिख रहा है ना, ये वाला जो रूट है, इस रूट को आपको क्या करना है, रूट से रूट कैंसिल कर देना है। रूट को क्या करना है, रूट से कैंसिल कर देना है। तो इधर क्या बचेगा, देखिए 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 कितना था, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर देखिए 0 में से x जाएगा तो -x ही बचेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 में 6 गया, -5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। x का -x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस -5 का स्क्वायर 25। और हम क्या बताए थे पहले कि आपको इक्वल के दोनों साइड, यहाँ पर बीच में इक्वल दिख रहा है, इक्वल बी इक्वल के दोनों साइड अगर सेम वैल्यू हो तो उसको काट सकते हैं। देखिए 25 को 25 से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बचा आपका, देखिए यहाँ पर 16 बचा इक्वल टू x स्क्वायर बचा। अगर इधर क्या है स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो एक्चुअल में हो जाएगा 16 कितने रूट में आ जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पर जब रूट के अंदर 16 होता है बाहर कितना निकलता है 4 निकलता है, तो एक्चुअल में आपका वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल में आपका x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा +-4 होगा। यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों देना है, क्योंकि आप देखिए -4 का आप अगर -4 का स्क्वायर कीजिएगा तभी 16 आएगा, +4 का स्क्वायर कीजिएगा तभी 16 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस दोनों वैल्यू, लेकिन माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तभी प्लस में आएगा, प्लस का स्क्वायर कीजिएगा तभी प्लस में आएगा, इसलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों इसका वैल्यू लेते हैं। और क्वेश्चन में और कुछ बोला था क्या, देख लेते हैं हम एक बार। ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। देखिए अभी बोला है कि QR और PR का वैल्यू भी निकालना है। ये तो हो गया सिंपल, हम लोग x का वैल्यू निकालने हैं। अभी तो हम लोग क्या किए x का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना है PR का, यानी PR का वैल्यू निकालना और QR का वैल्यू निकालते हैं। तो इधर चलिए निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है ना। इधर निकालते हैं, इधर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम PR का वैल्यू निकालते हैं, P से R। अब यहाँ आप देखते चलिए आप PR का वैल्यू निकालना है, तो जब PR का वैल्यू निकालना है भाई PR का, तो सिर्फ हम P और R पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें P के सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले 5 है, पहले रूट तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले वाले में से सबसे पहले वाले को माइनस करना था, यानी 5 में से x को माइनस करना था, x का वैल्यू 4 आया है, तो यहाँ 5 - 4 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस। अब यहाँ सबसे बाद में क्या है -3, इस -3 में किसको माइनस करना है 6 को, -6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, -3 -6 कितना हो गया -9 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस -9 का स्क्वायर 81, रूट के अंदर हो गया ना। अब बताइए 81 और 1 कितना हो गया 82 हो गया। बस इसको इतना ही छोड़ दीजिए, हो गया किसका वैल्यू PR का वैल्यू आ गया, P से R का वैल्यू आ गया। अब बोला QR का वैल्यू निकालिए, चलिए वो भी निकाल लेते हैं, QR का वैल्यू निकालते हैं, QR का। तो बताइए Q से R का वैल्यू निकालना था, QR निकालना, सिर्फ Q पर फोकस कीजिए, जिसका निकालना है सिर्फ उसी पर फोकस करना है, QR पर। Q का वैल्यू कितना दिया है 0, सबसे पहले क्या है 0, उसके बाद क्या है x, 0 में से x माइनस करना था, x का वैल्यू कितना 4 आया था, 0 - 4 हो जाएगा ये का स्क्वायर, प्लस इसमें बाद में क्या दिया है 1, तो 1 में से किसको माइनस करना है 6 को, तो 1 - 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए आप 0 में से 4 गया तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 6 गया -5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा ये 1 में से कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कर लीजिए, बस हो गया। तो 6 5 कितना 11, 2 और 3 कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, यानी 41 यूनिट आ गया, हो गया। यही तो निकालना था आपका, PR का वैल्यू निकालना था, QR का वैल्यू निकालना था। लेकिन PR और QR का वैल्यू निकालना है वो तो कैसे निकलेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकलेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट, उसको हम सॉल्व करके उसके बाद ख़त्म करते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें आपको जो अगला एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसको पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये तो 9 हो गया, 10 देखते हैं हम लोग। 10 देखिए क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट
3,6 एंड -3,4 वही सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट अपने मन से लिख लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दीजिए ए, यहाँ पर लिख लीजिए बी और यहाँ पर लिख लीजिए सी, बस। अब इसमें 2 ही पॉइंट दिया आपको, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिया है, तो एक को यहाँ पर लिखना है और एक को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना इसको लिखिएगा 3,6 लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट को। दूसरा इसमें दिया है -3,4 लिख दीजिएगा। इसमें एक चीज़ देखिएगा, आप लिखा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस। ये बोला है कि जो पॉइंट जो एक्स कोमा वाई है ना, वो क्या इक्वी डिस्टेंस है। यानी इक्वी डिस्टेंस यानी क्या मतलब हुआ कि इसी का वैल्यू दिया, यानी एक्स कोमा वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यही इसी पॉइंट का जो पॉइंट बी है, ये अपने मन से हम ABCD मान लिए हैं, आप PQR AMNOP जो मानना है मान लीजिए, इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बोला है कि यानी यहाँ से लेकर, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपस में इक्वल है, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, AB = BC कर देंगे और वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए AB = BC कर दीजिए, AB = BC कर दीजिए, जो हम लोग पहले यही करते आ रहे हैं लगभग सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो AB का वैल्यू निकालना आता है। जब AB का वैल्यू निकालना है, सिर्फ हम A और B पर फोकस करना है और उधर नहीं देखना आपको, बस सिर्फ A। सबसे पहले इसमें क्या है 3, रूट लगाइए, पहले रूट लगाइए। सबसे पहले इसमें क्या है 3 लिखिए, माइनस इसमें सबसे पहले क्या है x, 3 - x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसमें सबसे बाद में क्या है 6 माइनस, इन बाद में क्या है y है, तो 6 - y का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू, फिर इधर अभी BC का वैल्यू निकालना है, BC का सिर्फ हम B और C पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो BC पर, तो B का वैल्यू इसमें देखिए सबसे पहले क्या x है, माइनस इसमें क्या है सबसे पहले y है, सबसे पहले इसमें x है, इसमें सबसे पहले क्या है -3 है, तो इसमें से -3 को माइनस करना है और स्क्वायर लगा देना है, प्लस बाद में क्या है इसमें y है, बाद में क्या है इसमें y है, इसमें बाद में क्या है 4, तो y में से आपको 4 को माइनस करना है। और जो हम पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करेंगे आपको देखिए, इधर भी रूट है और इधर भी, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 3 - x का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए x, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो लगभग आप सबको आता होगा, ये सारी चीज़ें लगभग सभी बच्चे 9th 7th में पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी a का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब -2ab कितना लिखना है -2ab, तो -2a का वैल्यू कितना है 3 इंटू b का वैल्यू कितना है x, फिर प्लस है, प्लस लगाइए। अब इसमें देखिए a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस b का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या होता है -2ab, इसका वैल्यू कितना होता है -2ab, तो -2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू -2a का वैल्यू कितना दिया है 6, अब b का वैल्यू y इक्वल है, तो इक्वल लगा दीजिए। अब फिर जो काम इधर किया वही काम इधर, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2a का वैल्यू कितना दिया है x इंटू b का वैल्यू कितना दिया है 3, अब प्लस फिर y का स्क्वायर प्लस देखिए a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, y हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा आपको, -2a का वैल्यू कितना दिया है y इंटू b का वैल्यू कितना दिया है 4, बस। अब आपको क्या इसको आसान बनाना है, आसान कैसे बनेगा, इक्वल के दोनों साइड देखिए, इक्वल के दोनों साइड आपको देखना, अभी क्या समझाए थे, इक्वल के दोनों साइड अगर वैल्यू भी इक्वल हो, ठीक है ना, और साइन भी सेम हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए इधर भी यहाँ +9 है, इधर भी +9 है, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए +x स्क्वायर, इधर भी +x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, यहाँ देखिए +y स्क्वायर है, इधर भी +y स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इतना सारा वैल्यू कैंसिल हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान। अब देखिए यहाँ पर -2 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -6x हो जाएगा, प्लस 36, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा -12
वाई इक्वल टू इधर क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 6x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, फिर इसको देखिए यहाँ पर प्लस 16 है, प्लस 16 लिखिए, ठीक है ना, और माइनस देखिए 2 4 जा 8 यानी माइनस 8y हो गया। अब देखिए आसान हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब एक्स वाई वाले किधर रखिए, बिना एक्स वाले को इधर रखिए, यहाँ देखिए माइनस 6x, ये माइनस 6x था, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये प्लस था ना, माइनस 6x आई प्लस में था, राइट में, लेफ्ट में लाया तो माइनस में आ गया। यहाँ आप देखिए माइनस 12y है, ठीक है ना, माइनस 12y है इधर लेफ्ट में। अच्छा देखिए राइट में आपको प्लस 8y दिख रहा है, तो जब लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 8y है राइट में, तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस 8y इक्वल टू, देखिए 16 तो प्लस था ही राइट में, और यहाँ देखिए 36 प्लस में हो जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 36 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 12y में से प्लस 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस 4y इक्वल टू, इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस 20 आ गया, माइनस क्या आ गया 20 आ गया। अब चलिए इधर हम देख लेते हैं इसको, बस लास्ट यही है, ठीक है ना, खत्म होने वाला है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ देखिए माइनस 4y है, माइनस 12x है, तो इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इधर यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर प्लस y बचेगा, इधर क्या माइनस 20 तो था ही। अब देखिए यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 20 कितना बार में कट गया, 5 बार में, तो हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही तो आपको बताना था, यही आपका रिलेशन है, यही बोला था कि रिलेशन बताइए, x और y में रिलेशन बताइए, तो हो गया x और y में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज 7.1 था, ठीक है ना, एक साइज जो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कवर किए, एक्सरसाइज कितना था 7.1 था, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो जितना उसमें क्वेश्चन दिया है उसको हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। आप बस ध्यान से इसको वीडियो को देखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखना है, ठीक है, लेकिन देखने से ही आपको क्लियर होगा, और बेसिक आपको ठीक रखना है, ठीक है ना। हम लोग किसी वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिक कैसे ठीक करना है, उसको भी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ तो आती है, मैथ तो कर लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है उनको, ठीक है ना, उनको कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन का स्पीड बहुत कम होता है, इसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।